अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बूस्ट क्लास 10th का जो अपकमिंग पेपर है वो यहाँ पे इंग्लिश का रहने वाला है। इस बीच 10th के जो बच्चे हैं ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास पेपर में कुछ ही दिन का टाइम बचा है। अब लास्ट डेज का जो गेस है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। किस किस पोर्शन को आप किस तरह से अप्रोच करोगे और उसके साथ साथ जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है उससे भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ में पूरा का पूरा पेपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th इंग्लिश के गेस पेपर के बारे में। तो देखिए पेपर जो इंग्लिश का आपका रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता है। अब ये जो 80 मार्क्स होंगे ये डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पे आ जाएंगे। देखो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर आपका रहेगा ये बहुत ज्यादा ईजी यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसमें लिटरेचर से सिर्फ आपको 30 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी 50 मार्क्स जो आपके होंगे वो यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन होगा, राइटिंग स्किल्स होंगे, ग्रामर होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे जो 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा आपके होंगे वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल के होंगे। यानी कि कुल मिला के 70 मार्क्स जो आपके होंगे वो यहाँ पे लिटरेचर को छोड़ के बाकी पोर्शन से होंगे। और ये जो बाकी पोर्शन हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं अगर आप इनको ध्यान से अटेम्प्ट कर लोगे, ध्यान से अगर आप इन सेक्शंस को अप्रोच कर लोगे तो आप इन 70 क्या मतलब इन 50 में से एक भी मार्क्स आपका छूटेगा नहीं। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो रीडिंग कंप्रहेंशन होगा यहाँ से भाई साहब आपको 3 पैसेजेस आ जाएंगे और 15 मार्क्स आपको यहाँ से रीडिंग कंप्रहेंशन से आ जाएगी। अब ये जो 15 मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। इन 15 मार्क्स को अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान बात है। अब इनको कैसे आपको अप्रोच लगाना है, देखो पहले यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई होगी, ठीक, एक पैसेज आपकी 5, 6, 8 लाइन्स की दी गई होगी। उसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको इस पैसेज के दिए गए होंगे। इसमें कुछ आपके जो है वो लगभग 3 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 यहाँ पे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगी, यानी कि एक वर्ड में आपको उसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है और 5 के 5 मार्क्स आपको यहाँ पे बनेंगे। अब इन 5 क्वेश्चंस को आपने अप्रोच कैसे करना है, इन 5 क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपने ये वाली जो पैसेज आपको ऊपर दी गई होगी इसको आपने बड़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक। अगर आप इन 5 या 6 लाइंस को बड़ी ध्यान से पढ़ लोगे तो आप इन 5 के 5 मार्क्स को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं यहां से आपको एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा, ठीक। 5 के 5 मार्क्स आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ रहा है, ये जो 5 या 6 लाइन्स ऊपर दी गई हैं इनको आपने बड़ी ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक। ध्यान से पढ़ लेना और समझना है। और ये आप इन 5 लाइन्स को 2 मिनट में पढ़ लोगे और इन 5 क्वेश्चंस को भी आप 2 मिनट में अटेम्प्ट कर लोगे। घबराना नहीं है, जल्दबाजी में अटेम्प्ट नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। और ये 5 मार्क्स आपकी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगे क्योंकि अगर आपको लिटरेचर वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो चल जाएगा, लेकिन रीडिंग कंप्रहेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक। ये आपको अपनी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपकी एक पैसेज दी गई होगी, ये पैसेज फिर से 8, 10, 12 लाइंस की होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी पैसेज होगी। अब देखो इन पैसेजेस का आप बोलोगे कि इन पैसेज का मुझे गैस दे दो या हमें गैस दे दो इन पैसेजेस का, तो देखो इन पैसेज का आपको कोई भी गैस नहीं दे सकता है क्योंकि ये किसी भी टॉपिक पे आपको पूछी जा सकती हैं ये पैसेज। तो इसमें गैस वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पैसेज को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे और इस पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये जो पैसेज होगी ये किसी भी टॉपिक पे, जैसे ये मेंटल हेल्थ पे ये पैसेज लिखी गई है, ये आपकी 1-2 पेजेस में होगी। सेम यहाँ पे इसके बाद भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जिसमें पहले 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 यहाँ पे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 5 मार्क्स आपको इधर वाले सेक्शन से भी बनने वाले हैं। और ये 5 मार्क्स भी आपको बहुत 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 ज़्यादा ईजी है क्योंकि अगर आप ऊपर पैसेज को ही अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आप लाइन बाय लाइन करके इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे निकालोगे। देखो कितना आसान है, ठीक। ये 10 मार्क्स आपको यहाँ पे एक हिसाब से नकल करना ही हुआ, ठीक। एक हिसाब से नकल करना है, आपको ऊपर देखना और नीचे यहाँ पे इसके आंसर आपको मेंशन करने और 2 मिनट में आप इन 5 के 5 मार्क्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। हो गए 10 मार्क्स आपको। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको एक पोस्टर वगैरह इस तरीके का दिया गया होगा, ठीक, किसी भी चीज़ के बारे में ये दिया गया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपको फिर से 5 क्वेश्चंस होंगे। अब इन 5 क्वेश्चंस में से 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक आपका यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन होगा। अब ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस पोस्टर को पढ़ लोगे तो आप इन 5 के 5 क्वेश्चंस को भी ईजिली अटेम्प्ट करवाओगे। यहाँ पे भी आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है।
यहाँ इन्फॉर्मेशन जो दी गई इसी के बीच में यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस लिखे गए होंगे, तो ये 5 मार्क्स भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसमें आपको कोई भी गेस, किसी का भी गेस काम नहीं आने वाला। ये बूस्टर किसी भी टॉपिक पे लिखा गया होगा और आप यहाँ पे जो है वो इन 5 के 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन से आपके कुल मिला के यहाँ पे 15 मार्क्स आपके बन गए। ठीक, 15 मार्क्स आपको किस वाले से बन गए? रीडिंग कंप्रहेंशन वाले पोर्शन से। ये 15 मार्क्स बहुत ईजी हैं। 15 में से अगर आपके 1-2 मिस भी हो जाएंगे, 1-2 गलत भी हो जाएंगे, लेकिन तो भी एटलीस्ट 13 मार्क्स आपको यहां से इजीली बन जाएंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। अगर आप इन पैसेजेस को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे, तो आप इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। अगला पोर्शन आपका यहां पे ग्रामर का रहेगा। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। तो अगला पोर्शन जो आपका यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आपको ग्रामर का रहेगा। ग्रामर में से आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, ग्रामर के जो 10 मार्क्स हैं ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ग्रामर का पूरा पोर्शन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने पूरा का पूरा आपका ग्रामर समझा दिया था, जिसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक, वर्ब्स के बारे में पढ़ना, प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इन 3 के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, इन 3 के बारे में अगर आपकी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है तो आपका पूरा का पूरा ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इन 3 चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना पड़ेगा। इन 3 चीजों को आपने जो वो थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होगा कि आपको एक पैसेज दी गई होगी, पैसेज में आपको या तो बोला जाएगा कि एडिट कर लो, या तो आपको बोला जाएगा कि इसमें डैशेस को फिल कर लो। ठीक, 10 मार्क्स आपको इस वाली पैसेज से यहां पे आ जाएंगे। ठीक, बड़ी सी पैसेज होगी तो इसमें से 10 मार्क्स आपको होंगे। ठीक, रीराइट का भी आपका होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी, और कुछ एरर्स भी होंगे। तो ग्रामर से आपको 10 मार्क्स होंगे। तो ग्रामर आपको पूरा का पूरा भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को जो वो आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एरर्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए कोई गैस नहीं है कि ये चीज आप पढ़ लो, वो चीज आप पढ़ लो, वो आ जाएगी। तो आपको ग्रामर की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इजीली होनी चाहिए। तो ग्रामर से अगर आपके 5 क्वेश्चंस भी, अगर 5 ही मार्क्स आपको आ जाते हैं तो भी चलेगा, ये आपको अच्छा खासा बूस्ट दे देंगे। लेकिन 5 ही नहीं करना, आपको 10 के 10 यहाँ पे लाने। लेकिन अगर छूट भी जाए मार्क्स तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो ग्रामर को आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक, अच्छी तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे हम राइटिंग स्किल्स पे आ जाएंगे। राइटिंग स्किल से आपको यहाँ पे भाई साहब 25 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये 25 जो मार्क्स होंगे ये बहुत ईजी है। इन 25 के 25 मार्क्स को अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान है। अब ये जो आपका राइटिंग स्किल्स वाले 25 मार्क्स हैं, इनमें आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। इनमें आपको क्या कम कर लेना, कल मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने राइटिंग स्किल्स को बड़ी एक्सप्लेन करके बड़ी आसानी से एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के साथ समझा दिया है। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो ये राइटिंग स्किल्स वाले 25 के 25 मार्क्स आपको वहां से कवर हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूं, आप 25 में से एक भी मार्क्स छोड़ नहीं सकोगे, एक भी मार्क्स आपका छूटेगा नहीं इन 25 में से। अगर आपको कुछ भी ना आ जाए तो एटलीस्ट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लेटर कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, नोट्स कैसे लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का, एडवर्टीजमेंट तो वैसे आपको है नहीं, डायलॉग कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझा दी है। मैंने उस वीडियो में फॉर्मेट्स वगैरह भी आप बच्चों को समझा दिए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। इन 25 में से कोई भी मार्क्स आपका नहीं छूटने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिटरेचर वाला पोर्शन रहेगा। लिटरेचर वाले पोर्शन से आपको सिर्फ यहाँ पे 30 मार्क्स रहेंगे, ठीक, सिर्फ 30 मार्क्स रहेंगे। अब इसमें यहाँ पे आपको पहले 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अभी मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है वो भी दे दूंगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 9 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। 2 क्वेश्चन आप कोई से भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद नीचे फिर से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, इनमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 2 को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक, 3-3 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इधर भी 3 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो गया। यहाँ पे 6-6 12 मार्क्स। अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उस चीज को आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे रख लेता हूँ। अब देखो आप इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना। देखो ये आपका 10th का गेस्ट पेपर है। प्रोज वाले सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ पे देख लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले यूनिट से कौन से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट फादर के यूनिट से कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, इससे कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का जो है, इससे ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन उसके बाद सरमन एट बनारस, ठीक, द लास्ट सरमन एट बनारस, इससे ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देन उसके बाद पापाचीज मौत, इससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस है। देन उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेना, इससे यहाँ पे आपके ये वाले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। तो आप इसका यहाँ पे वेट, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को भी आप लोग जो है नजर में रख लेना, ठीक, ज्यादा टाइम में
नहीं ले लूंगा। देन उसके बाद पोइट्री वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे प्रेयर वाले यूनिट है, जे महजूर ने लिखा और उसके बाद JR मलिक ने इसको ट्रांसलेट किया है, इससे ये वाले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके। देन उसके बाद मिरेकल वाले यूनिट से ये वाले 2 क्वेश्चन बनेंगे। देन उसके बाद व्हेन यू आर ओल्ड, ठीक, इससे ये वाले यूनिट आपको बनेंगे। देन उसके बाद सोनो ड्रॉप्स वाली यूनिट से ये वाली इस वाली पोएम से आपको ये वाले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद माई मदर एट 66 वाले यूनिट से आपको सॉरी पोएम से ये वाले 2 क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद एन इवनिंग वेट विद रेन इस वाले पोएम से ये वाले 2 क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इससे ये वाले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून इस वाली पोएम से आपको ये वाले 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें यूजुअली आपका एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके जाना, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो और इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज वाला यूनिट जो है, इससे यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। देन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे नेकलेस से आपको यहाँ पे आयरनी नेकलेस की पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और भी है, अबेली वाली यूनिट से आपको यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, ठीक, इससे भी ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे द सर्वेंट वाली यूनिट से आपके ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक, इस वाली स्टोरी से ये 2 क्वेश्चन। देन उसके बाद डस्क की अगर मैं बात करूँ, इससे आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिंग इन डस्क, तो ये वाली चीजें जो है ये 2 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देख यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब प्ले वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये वाले 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आपने टैकल करके जाना, इन 2 क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करके जाना, ठीक। बाकी आपको जो वो अच्छी तरह से जो वो थीम्स जो है वो उनको जो उन पे ध्यान देना, करेक्टर स्केच जो है, एनालिसिस जो है, लिटरेरी डिवाइसेस पे थोड़ा फोकस यहाँ पे रखना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे भी आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 30 मार्क से अगर आपको 20 मार्क्स भी अटेम्प्ट हो जाएंगे तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर बनेगा। वैसे 20 ही नहीं करोगे, मुझे पता है कि आप 100 में से 100 लेकर आ जाओगे इंशाल्लाह। बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लास्ट डेज का गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।